तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। राम को अपने साथ ले जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। दुष्ट बानर, तेरा ये साहस! कुमारों के संबंध में आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। आज अपने प्राणों से प्रिय राम को आपके साथ जाने की अनुमति देता हूँ। मुझे भैया के साथ जाना है, मुझे अनुमति दीजिए। मैं अपने पुत्रों की शक्ति और सामर्थ्य अच्छी तरह जानती हूँ। रघुकुल का नायक राम है। महाराज दशरथ, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि राम का जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। 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 महाराज की जय हो। क्षमा करें महाराज, महारानी सुमित्रा आपसे मिलने के लिए आ रही है। जो आ गया। क्षमा चाहती हूँ महाराज, एक विशेष निवेदन करने के लिए आपके पास आना पड़ा। महाराज, आप शांत क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं निवेदन करूं। देवी सुमित्रा, हम राम को नहीं रोक सके। हमने उन्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे दी। एक पिता होकर भी हम अपने पुत्र को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने से नहीं रोक पाए। हम अपराधी हैं देवी, हम अपराधी हैं। हमने अपने पुत्र राम को उन दुष्ट राक्षसों से लड़ने के लिए भेज दिया। नहीं महाराज, धैर्य से काम लीजिए। जो हो चुका उस पर सोचना व्यर्थ है। अपने इस निर्णय पर इस तरह पश्चाताप करना उचित नहीं है। देवी सुमित्रा, आप हमें सांत्वना देने आई हैं? नहीं महाराज, सांत्वना नहीं, निवेदन करने आई हूँ। देवी सुमित्रा? हाँ महाराज, मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ, यदि राम जा रहे हैं तो उनके साथ उनकी छाया भी जाएगी। आप कहना क्या चाहती हैं? स्पष्ट कहें। महाराज, महर्षि विश्वामित्र के साथ राम के जाने की बात सुनकर लक्ष्मण बहुत अधीर हो गया और राम के बिना नहीं रह सकता, कदापि नहीं रह सकता। वैसे ही जैसे भरत के बिना शत्रुघ्न
इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि राम के साथ लक्ष्मण के जाने की अनुमति दें। देवी सुमित्रा, ये आप क्या कह रही हैं? आप लक्ष्मण की मां हैं और एक मां होकर आप अपने पुत्र को उन दुष्ट राक्षसों से लड़ने के लिए भेजना चाहती हैं। हम राम के संबंध में निर्णय लेकर भी स्वयं को समझा नहीं पा रहे हैं और आप स्वेच्छा से लक्ष्मण को भेजना चाहती हैं। महाराज, संभवतः आप भूल रहे हैं कि राम और लक्ष्मण में कोई भेद नहीं है। वो दोनों तो एक ही हैं। जिस समय राम के जाने का निर्णय हुआ उसी समय लक्ष्मण का जाना सुनिश्चित हो गया। सच तो ये है कि लक्ष्मण राम की छाया है। वो राम से कभी अलग नहीं हो सकता। क्या सोच रहे हैं महाराज? इस निर्णय के लिए आपको इतना समय क्यों लग रहा है? हमें आप पे गर्व है देवी सुमित्रा। एक मां होकर आपके इस निर्णय को अयोध्या कभी विस्मरण नहीं करेगी। हम लक्ष्मण को भी राम के साथ जाने की अनुमति देते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। इस आश्रम में नरेश विश्वामित्र का स्वागत है। संकट मोचन जय हनुमान। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री लखन लाल की जय। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, पवन पुत्र हनुमान की महिमा अपरंपार है। अयोध्या से निकले तो वो ताड़का को चुनौती देना नहीं भूले। इस प्रकार वो ताड़का को चुनौती देते हुए अपने गृह प्रदेश सुमेरु लौट गए। महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ? कुमार आए हैं महारानी जी। क्या? कहीं मेरी हंसी तो नहीं कर रही हो? ये सच है महारानी जी, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। मेरे हनुमान आए। हनुमान। जीवन है मेरा, तुझसे ही सुख का सवेरा। आंचल में तूने मुझको छुपाया, मुश्किल ने जब है घेरा। सारे कष्ट उठा के, हर दुख से बचा के, सारे कष्ट उठा के, हर दुख से बचा के, अपनी आँखों में मुझको छुपाया। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मुझको अपने गले से लगा, मुझको अपने गले से दूसरी तरफ विधि के विधान के अनुसार अयोध्या कुमारों को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति मिल ही गई। सारथी, रथ रोको।
यहाँ से वन मार्ग आरंभ होता है, जहां पर आपका ये रथ नहीं जा पाएगा। अब हमें यहाँ से पदयात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। आओ। परंतु पंडित जी, प्रभु श्री राम ने तो हनुमान जी को महाराज दशरथ की अनुमति मिलने से पहले ही सुमेरु भेज दिया था। तो क्या वो ये जानते थे कि उन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाना होगा? श्री राम तो साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उन्हें सब कुछ पता था। परंतु महर्षि वशिष्ठ को तो ये पता ही नहीं था, तो भी उन्होंने विश्वामित्र जी का समर्थन क्यों किया? पंडित जी, आपने एक बार बताया था कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में मतभेद रहता था। ये सच है कि उन दोनों में आपसी वैचारिक मतभेद था, किंतु सबसे बड़ा सच ये है कि वो दोनों सिद्ध ऋषि थे, दोनों ज्ञानी थे और मानवता का कल्याण करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। विश्वामित्र मुनि की मांग अधर्म का नाश और धर्म की जय के लिए थी, इसलिए आपसी मतभेद होने के बाद भी गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र का समर्थन किया। मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र के स्वभाव को जानते थे। वो जानते थे कि वो जो चाहते हैं वो करते हैं। ताड़का, मारीच और सुबाहु का अंत कर सिद्धाश्रम को राक्षसों से मुक्त करना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया था। और इस तरह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लाकर उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। महर्षि प्रजोत, महर्षि प्रजोत, आइए महर्षि विश्वामित्र जी, आपका इस आश्रम में स्वागत है। संकट मोचन जय हनुमान। इस आश्रम में नरेश विश्वामित्र का स्वागत है। संकट मोचन जय हनुमान। राम, लक्ष्मण, क्या तुम दोनों को नींद नहीं आ रही? नहीं गुरुदेव। क्यों? गुरुदेव, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। कैसे प्रश्न? कौन से प्रश्न? यही गुरुदेव कि यदि पिताश्री हमें आने की अनुमति ना देते तो, और जब मैंने गुरु वशिष्ठ से पूछा तो वे बता रहे थे आप बहुत ही हठी है, और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या किया था महर्षि ने तो वे टाल गए। अच्छा, तो ये कह रहे थे महर्षि वशिष्ठ। और क्या कह रहे थे महर्षि? कुछ नहीं गुरुदेव, अब आज अवसर मिला है आपसे सब कुछ जानने का। आश्रम में तो ये भी चर्चा है कि आप और गुरु वशिष्ठ कभी घोर शत्रु थे। वो क्या प्रसंग था गुरुदेव? हाँ, बताइए ना गुरुदेव। ये प्रसंग बहुत पुराना है। उस समय मैं
कान्यकुब्ज प्रदेश का राजा था और सदा अपने राज्य विस्तार में लगा रहता था। एक बार की बात है, हम युद्ध से वापस लौट रहे थे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः त्रिलोचनाय। महाराज, आप अचानक इस वन में रुक क्यों गए? आदेश दे महाराज। मंत्रीवर, ध्यान से सुने। कहीं से शिव जाप की ध्वनि आ रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस सघन वन में महादेव का भक्त कौन हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंद्रशेखराय। महाराज, वो रहे महर्षि जो शिव के मंत्र का जाप कर रहे हैं। अद्भुत वन है। यहाँ किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। ऋषि महर्षि बड़े ही निर्भय होकर साधना कर रहे हैं। वन के हिंसक प्राणियों का भी भय नहीं है इन्हें। हाँ महाराज, यहाँ के वन प्राणी तो ऐसे विचरण कर रहे हैं जैसे हमारे मित्र हों। इसके पीछे अवश्य ही कोई रहस्य है। हमें इस रहस्य की जानकारी होनी चाहिए। ऋषिवर, ऋषिवर, संकट मोचन जय हनुमान। इस आश्रम में नरेश विश्वामित्र का स्वागत है। संकट मोचन जय हनुमान। क्या हुआ राजन? इस वन के एकांत में आपका आगमन कहां से हो रहा है? ऋषिवर, हम कान्यकुब्ज प्रदेश के स्वामी हैं, किंतु इस सघन वन में आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको भय नहीं लगता? हम ऋषियों महर्षियों को भय कैसा राजन? पुनः यह प्रदेश पूर्णतः सुरक्षित है। यहाँ सभी प्राणी मित्र समान निवास करते हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। क्या वन पशु भी? हाँ, वन पशु हमारे सहायक है राजन। ये कैसे संभव है महर्षि? इस वन में एक महाज्ञानी ब्रह्मसिद्ध महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। उनके प्रभाव से ये वन प्रदेश संसार का सबसे सुरक्षित स्थान है। आप चाहें तो रात्रि विश्राम करने के लिए उनके आश्रम में जा सकते हैं। वो आश्रम अत्यंत सुरक्षित स्थान है। मैं धन्य हुआ महर्षि, हम भी यही विचार कर रहे थे।
आ गए आप? हाँ देवी। देवी अरुंधति, आज नंदिनी की सेवा का दायित्व आप पर है। वो वन से लौट आई हैं, आज आप उसका ध्यान रखिएगा। संध्या पूजन में मुझे विलंब हो सकता है। आप चिंता ना करें स्वामी, मैं स्वयं ही नंदिनी की सेवा का अवसर ढूंढती रहती हूँ। महर्षि वशिष्ठ की जय हो। लगता है किसी अतिथि का आगमन हुआ है। महर्षि, हमने आपके संबंध में बहुत सुना है। आपने इस निर्जन प्रदेश को अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग बना दिया है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस आश्रम में गादी पुत्र कान्य कुब्ज नरेश विश्वामित्र का स्वागत है। महर्षि, अभी तो हमने आपको अपना परिचय भी नहीं दिया, फिर आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? संपूर्ण आर्यवर्त की सूचनाएं यहाँ उपलब्ध है राजन। आर्यों की निष्कंटक सत्ता के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है महर्षि। यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपके आश्रम में रात्रि विश्राम करना चाहेंगे। अतिथि सत्कार तो हमारी संस्कृति की परंपरा है राजन। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप हमारे अतिथि होंगे। किंतु हम अकेले नहीं हैं महर्षि, हमारे साथ हमारे सैनिक भी हैं। इस कारण हमें संकोच हो रहा है कि इस निर्जन प्रदेश में इतने सारे सैनिकों के साथ। सैनिक तो राजा का आभूषण होते हैं राजन। आप चिंता ना करें, हम आपके सैनिकों के साथ आपका स्वागत करते हैं। आप धन्य हैं महर्षि, आप धन्य हैं। हमने जैसा आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। सैनिकों, इस गाय को बलपूर्वक ले चलो। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।